स्टूडेंट वेलकम बैक टू गणित वाणी। तो स्टूडेंट मैं आज को अपने वीडियो में आपको क्लास 10th में एचसीएफ और एलसीएम है वो फाइंड आउट करना सिखाऊंगी किन्हीं भी संख्याओं का। आपको स्टूडेंट ये ट्रिक अच्छे से देखनी है और समझनी है ताकि इसके जो भी आपके क्वेश्चन है 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के आप अच्छे से कर सको। जैसे स्टूडेंट आपके पास दो संख्याएँ हैं, मान लीजिए ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट आपको निकालना है 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने अपने आपको एक वीडियो पोस्ट करा है जिसमें मैंने आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने बताए हैं संख्याओं के। आपको उसी अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं पहले इन दोनों संख्याओं के। जैसे 26 है, 26 को आप पहले किससे भाग करेंगे? 2 से। तो 13 दूनी 26, 13 एकम 13। फिर आप क्या लोगे? 91। 91 स्टूडेंट आप देखोगे अभाज्य गुणनखंड पहले 2 से करोगे, 2 पे पूरा पूरा नहीं कटता। 3 पे करोगे, 3 पे नहीं कटता पूरा पूरा। फिर 5 पे करोगे, 5 पे नहीं जाता। फिर आप किस पे करोगे? 7 पे। 7 एकम 7, 7 3 21। यहाँ क्या रह गया? 13। 13 किस पे जाएगा? 13 एकम 13। तो 26 जो है स्टूडेंट उसके अभाज्य गुणनखंड बन गए 2 गुना में 13। और जो 91 है स्टूडेंट वो उसके गुणनखंड बन गए 7 गुना में 13। तो स्टूडेंट जो हमारे पास एचसीएफ होता है, एचसीएफ वो क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हमारे पास 26 और 91 का जो एचसीएफ आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन क्या है स्टूडेंट इसमें? 13। तो हमारे पास इसका एचसीएफ क्या आ गया? 13। बाकी रह जाता है स्टूडेंट एलसीएम। एलसीएम का क्या मतलब होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल वो कैसे आएगा स्टूडेंट? आपके पास जो संख्याएं बच गई हैं उनको आप लिख लीजिए एक एक बार करके। जैसे यहाँ 2 बच गया, हाँ यहाँ क्या बच गया? 7 बच गया। और फिर जो है आप लिखिए एचसीएफ गुना में एचसीएफ। जो संख्याएं बच गई हैं 2 गुना में 7 और फिर लिखिए एचसीएफ। या आप ऐसे सोच सकते हैं कि जो कॉमन है उसको कितनी बार लिखना है? एक बार। जैसे यहाँ 13 कॉमन है तो इसको कितनी बार लिखना है? एक बार। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारे पास 2 गुना 13 सत्ते 91 182। तो स्टूडेंट मेरे पास 26 और 91 का एचसीएफ कितना आ गया? 13। और एलसीएम कितना आ गया? 182। इस केस में स्टूडेंट आपको ये याद रखना है कि एचसीएफ गुना एलसीएम जो होता है, मान लीजिए किन्हीं दी हुई संख्याओं को मैं नाम दे रही हूँ। मान लीजिए जैसे ये संख्याएं थी, संख्याओं का जो मैं नाम है वो मैंने दे दिया ए और बी। तो एचसीएफ गुना एलसीएम जो होता है स्टूडेंट वो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, ए गुना में बी। ए गुना में बी। मैं यहाँ आपको कैलकुलेट भी करके दिखा सकती हूँ। आप एचसीएफ 13 की गुना कर लीजिए 182 एलसीएम से, और ए गुना बी, ए और बी जो आपको दिए हुए हैं उनकी गुना करके देख लीजिए 26 गुना 91। ये आपके पास सेम आएगी। ये मल्टीप्लिकेशन जो है स्टूडेंट वो आपके पास क्या आएगी? सेम आएगी। मतलब एचसीएफ गुना एलसीएम जो है उसका रिलेशन पूछा जाए आपसे क्या है, तो एचसीएफ गुना एलसीएम जो है वो दी हुई संख्याओं के किसके बराबर होता है? गुणनफल के बराबर। दी हुई संख्याओं के किसके बराबर होता है? गुणनफल के बराबर। अब स्टूडेंट इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है, देखिए वो क्या है। आपको स्टूडेंट ये याद रखना है हमेशा कि एलसीएम जो होगा वो हमेशा एचसीएफ से बड़ा होगा। एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा होगा। पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है? यदि एलसीएम जो है आपको मान लीजिए जी दिया हुआ है किसी भी चीज़ का, और एचसीएफ है स्टूडेंट आपके पास एच, तो आपसे पूछा जाता है 4 ऑप्शन देके कि कौन सा रिलेशन सही है। जी लेस देन एच है, जी ग्रेटर देन एच है, या जी जो है वो इक्वल टू एच है, या फोर्थ ऑप्शन हो सकता है कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको सीधा सीधा क्या याद रखना है? एलसीएम हमेशा एचसीएफ से बड़ा होगा। और एलसीएम यहाँ क्या है? जी। तो जी बड़ा हो जाएगा किससे? एच से। जी बड़ा हो जाएगा किससे? एच से।
ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक रिलेशन है जो हमें याद रखना है। अब स्टूडेंट पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मैंने बताया HCF गुना LCM दो संख्याओं का गुणनफल है। अगर आपको इसमें से एक दिया हुआ आ जाए और दो संख्याएं दी हुई आए, दूसरा पूछ लिया जाए, जैसे LCM पूछ लिया जाए, तो LCM क्या हो जाएगा, A गुना B, मतलब जो भी दी हुई संख्याएं हैं, यहाँ A और B क्या हैं, दी हुई संख्याएं, दी हुई संख्याएं, बटा में क्या कर दो HCF। या अगर आपसे HCF पूछ लिया जाता है तो क्या हो जाएगा, A गुना B बटा में क्या हो जाएगा LCM, बटा में क्या हो जाएगा LCM। LCM हो जाएगा A गुना B बटा HCF और HCF हो जाएगा A गुना B बटा में LCM। ठीक है स्टूडेंट, देखिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ आपको। स्टूडेंट देखिए, जैसे हमें 306 और 657 का HCF दिया है 9, हमें LCM निकालना है किसका, 306 और 657 का। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या है, HCF गुना LCM, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं कौन सी हैं, 306 गुना 657। इजी मेथड होगा, HCF गुना LCM, इन दोनों संख्याओं की क्या कर दी, गुना। HCF कितना है, 9 है, LCM मेरे को निकालना है, वो क्या आ गया, 306 गुना 657। तो LCM जो है स्टूडेंट वो मेरे पास क्या आ जाएगा, 306 गुना 657। 9 यहाँ गुना का है, इधर आगे किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। 9 30 27 और 9 चौक 36, मतलब LCM जो है वो मेरे पास कितना आ गया, 34 गुना में 657। इन दोनों संख्याओं की गुना करनी है आपको LCM निकालने के लिए। ठीक है, 22,338। अगर आप वैसे 306 और 657 का LCM निकालते तो कॉम्प्लिकेटेड पड़ता। आप ये मेथड लगा दीजिए, HCF गुना LCM क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल। एक बात और स्टूडेंट आपको इसमें ध्यान रखनी है, जैसे आपको ये आ जाता है HCF और LCM निकालना है 17, 23 और 29 का, 17, 23 और 29 का। अब स्टूडेंट ये तीनों संख्याएं ही अभाज्य संख्याएं हैं, तीनों ही क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर हैं। क्यों, क्योंकि 17 के भी दो गुणनखंड है, 17 और 1, 17 एकम 17। 23 के भी सिर्फ दो ही गुणनखंड हैं, 23 और 1, और 29 के भी स्टूडेंट दो ही गुणनखंड हैं, 29 और 1। ठीक है, इस केस में स्टूडेंट बच्चे क्या गलती करते हैं, वो ये लिखते हैं, मोस्टली जो मैंने मिस्टेक देखी है वो ये लिखते हैं कि HCF कुछ है ही नहीं। HCF उनको कॉमन तो दिखता नहीं है, वो तो HCF ये सोचते हैं 2 3 4 जो कॉमन आ रहा हो। लेकिन हमेशा आपको याद रखना है, जो अगर 2 या 3 अभाज्य संख्याएं आ जाएं उनका HCF हमेशा 1 होता है, क्योंकि 1 तो आ रहा है ना तीनों में कॉमन, तो उनका HCF क्या होता है, 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा क्या होता है, 1। और LCM के लिए आप गुना कर लीजिए, 17 गुना में 23 गुना में 29, जो भी ये मल्टीप्लिकेशन आएगी ये आपका क्या हो जाएगा, LCM, क्या हो जाएगा LCM। तो स्टूडेंट ये मैंने आपको सारा बताया है, HCF और LCM से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से करिए। आपको HCF और LCM में कोई भी प्रॉब्लम हो और निकालना ना आ रहा हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा, और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।